हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जैसा कि भिंडी शहर के जो हर पॉलिटिकल लीडर्स हर अपने प्रोग्राम में एजुकेशन के ऊपर एक बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण देते कि एजुकेशन ऐसा है, एजुकेशन को बढ़ाओ, ये करो वो करो, और उसके वजह से बहुत सारी जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे डोनेशन लिए जाते हैं, उनकी फ़ीस लिए जाती है और फीस ना मिलने पे पेरेंट्स को टॉर्चर किया जाता है फ़ोन करके कि आपके बच्चों की फ़ीस दीजिए। वहीं पे एक विस्डम एकेडमी स्कूल है जो कि नायगांव परिसर में, गुलजार नगर नायगांव में है, वार्ड नंबर 10 में। वहाँ की जो 2 टीचर है हमारे पास सामने साथ में बैठी है, उनका ये आरोप है स्कूल मैनेजमेंट, उनकी जो सैलरीज़ है, जो उनकी सैलरी है वो सैलरी उनको नहीं मिली गई है। और जो लॉकडाउन में जो उन्होंने काम किया गया है, बच्चों को तालीम दी है, बच्चों को एजुकेशन दी है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, उनकी जो सैलरी है वो क्यों पेंडिंग की गई है, उसके वजह से इनको क्या प्रॉब्लम पेश आई है और वो कहाँ कहाँ गए। आइए हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनकी जो मैनेजमेंट से बात हुई है और उनकी कितनी सैलरी पेंडिंग है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अंसारी आसिया इलियास। मैं विजडम स्कूल में पढ़ाती हूँ, मराठी सब्जेक्ट। 4 साल से वहाँ पे जॉब करती हूँ मैं। करती थी वहाँ पे जॉब में, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग को 2019 में लॉकडाउन जब लगा तब हम लोग से कहा गया कि आप लोग कंटिन्यू काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से छोड़ के चले गए थे स्कूल। लेकिन हम लोग ने क्या किया, बच्चे हैं किसके सहारे छोड़ेंगे, इसके लिए हम लोग वहाँ कंटिन्यू करते रहे। और जब टीचर्स चले गई तब हम लोग से बोला गया आप लोग डबल ड्यूटी कीजिए तो आप लोग को डबल सैलरी दी जाएगी। इसीलिए हम लोग ने कंटिन्यू किया। कोरोना साल का पूरा 2020-21 ये 2 साल हम लोग ने कंटिन्यू डबल ड्यूटी की, लेकिन हम लोग को वहाँ कभी 2000 कभी 3000 मंथली सैलरी देते थे, कभी कभी तो देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि बोलते थे आपकी पेरेंट्स के ऊपर सैलरी है, पेरेंट्स जब फीस देंगे तो आप लोग की सैलरी मिल जाएगी। ऐसे करके हम लोग को हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कुछ तो 4 मरतबा 5 मरतबा पेरेंट्स को कॉल करवाने लगाते थे। हम लोग रेगुलर करते थे, पेरेंट्स की रोना धोना सबका सुनते थे। हम लोग भी उनको बताते थे, कन्विंस करते थे कि आप लोग फ़ीस पे करो तो हम लोग को हमारी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक्चुअली किसी के पास पैसा नहीं था। हम लोग सिर्फ काम करते थे। हर मंथ जाते थे सर के पास, सर सैलरी, तो सर बोलते थे इस मंथ आप ले लीजिए 2000, हम अगले मंथ देते हैं। हर मंथ हम लोग जाते गए, लेकिन हर मंथ हम लोग को ऐसे ही बोला गया कि आप लोग को हर नेक्स्ट मंथ, ऐसे हमारा पूरा 2 साल बीत गए। आज तक का हम लोग को सिर्फ 1000, 2000, 3000 के ऊपर सैलरी दी ही नहीं गई। मेरी मंथली सैलरी थी वहाँ पे 7000 जब मैं ज्वाइन हुई थी तब। तो 7000 में से कम बच्चों की फ़ीस ली गई कोरोना में 2020-21 में पूरी, सिर्फ 2000 कम की गई। 2020 में 10,500 रुपये फ़ीस है एक बच्चे की वहाँ पे, तो 10,500 में से सिर्फ 2000 कम किए। 8,000 मतलब 8,500 ली गई। जब हम लोग से बच्चों से 8,500 ली गई तो हम लोग को भी, जब मेरे 7,000 है तो मुझे भी 2,000 कम करके ही देना चाहिए। 5,000 मुझे मिलना चाहिए। आपको क्यों कम? आप तो वहाँ पे टीचर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन? नहीं, हम लोग रेगुलर ऑफलाइन जाते थे। वैसे लॉकडाउन में हम लोग रेगुलर 2 घंटा जाते थे, पेरेंट्स को कन्विंस करते थे, बच्चों की बुक मंगाते थे, रेगुलर 2 क्लास का काम करते थे हम। मतलब 2 टीचर का मैं काम की हूँ, मेरी फ्रेंड हिना ने भी 2 टीचर का काम किए। तो हम लोग को एक्चुअली हर टीचर की 7,000, 8,000, 6,000, इसके ऊपर किसी की सैलरी नहीं है वहाँ पे। जब मैं 2 टीचर का काम की हूँ तो आपने 2,000 कम करके बच्चों से फीस ली है, तो मुझे भी 2,000 कम करके ही मुझे सैलरी देना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं दिया, क्यों? कहाँ गई वो सैलरी? जो बच्चों की फ़ीस की है वो कहाँ गई? वो तो हमारे तक आई नहीं। फिर प्लस ये हमारा काम 2 साल हो गया, जब भी हम मांगने गए वो उन लोगों ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तब हम लोग जब जॉब करते थे, जब बच्चे रेगुलर आते थे, बच्चों को फीस के लिए हर वक्त हमें क्लास के बाहर ना चाहते हुए बच्चों को बाहर निकालना पड़ता था। मैडम आपको ये रोकूंगा, जैसा आपने बोला जी कि बच्चों के पेरेंट्स को आपने कॉल किया, हाँ, तो ये जो आपको कॉल करने का ये हेड मिस ने कहा या स्कूल मैनेजमेंट? नहीं, दोनों भाई, हाशिम सर, कासिम सर, ये रेगुलर हमसे कहते थे कि आप लोग हेड मिस ने आपको? हेड मिस थे ही नहीं। जब 2 साल, नहीं 2 साल 2021-22 में हेड मिस आते थे, कभी कभी चले जाते थे। उनका कोई देना, कोई रोल नहीं था। नहीं। जो पेरेंट्स है उनको? हासिम सर कौन है? हासिम सर मैनेजमेंट है, कासिम सर वहाँ के भी मैनेजमेंट, दोनों भाई है सगे। वो जो स्कूल चलाते हैं
तो अभी जो आपका जो पेमेंट है जो विजडम स्कूल से, वो आपको कितना मतलब आना चाहिए, आपके हिसाब से कितना पेमेंट उनसे मिलना चाहिए? मेरा काउंटिंग पूरा 1,46,000 मेरे 2 साल का पेमेंट निकल पेंडिंग है। हाँ, 1,46,000 है, जो कि हम लोग ने पुलिस स्टेशन में ये बता चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं। पुलिस स्टेशन में जब हम लोग स्टेटमेंट दिए थे तब हम लोग शिवसेना पार्टी के पास गए थे, राम लहारे साहब, माने साहब, इनके तो पास। आपको कितना टाइम हो गया आपको फिर उसके ऊपर या तो एफआईआर हुई या फिर आपने? नहीं एफआईआर नहीं, पुलिस वालों ने बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक पुलिस कोई तो थे, उन्होंने बोले 35,000 लो। मैं बोली क्यों लूँ मैं 35,000? तो बोलते आप लोग को टीचर को सैलरी दी जाएगी, लेकिन हम दोनों को अलग तरीके से देंगे। अलग कौन सा तरीका वो मुझे नहीं पता। टीचर का और मैनेजमेंट का, टीचर और मैनेजमेंट का ही रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को कोई और तरीके से देने के लिए बोल रहे। तो हम लोग को ऐसी सैलरी नहीं चाहिए, मुझको मेरा हक चाहिए जो मैंने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना कौसर है। 2016 सितंबर से मैं विजडम एकेडमी ज्वाइन की थी और 2022 जनवरी को हम लोगों को मजबूरी में आकर वो स्कूल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था पेरेंट्स को फ़ीस के लिए, और साथ ही साथ ये बोला जाता था कि वहाँ से आप फ़ीस निकालो तो तुमको सैलरी दी जाएगी। और 2020 में जब लॉकडाउन आया, जब तक तो हम लोगों को सैलरी दी जा रही थी। मेरी सैलरी वहाँ पे स्टार्टिंग 4,500 थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते 6,500 लास्ट में आई। जब लॉकडाउन आया तो सर ने कहा कि आप लोग अभी काम करो 50% पे, जबकि कोई टीचर एग्री नहीं थे, हम लोगों के अलावा भी टीचर्स एग्री नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने सर के पास गए कि सर हम लोग एग्री नहीं है, हम प्रिंसिपल के पास भी गए। सो मैम ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की बात रखी जाएगी। उसके बाद सर ने ये बोले कि आपको बढ़ा के दिया जाएगा 60, 70, 80 जो भी रहेगा, बट अभी आप लोग इसमें करो क्योंकि फ़ीस नहीं आ रही है। और वहाँ पे बच्चों को ऑफलाइन भी बुलाया जाता था सिविल ड्रेसेस में। बोले अगर हम ऑफलाइन बुलाएंगे तो वहाँ पे फ़ीस लेना इजी पड़ेगा, ऑनलाइन में पेरेंट्स नहीं भरते हैं। लॉकडाउन में बच्चों को ऑफलाइन क्लास के लिए जी मैनेजमेंट ने बुलाया, और ये जो कि एक जो वहाँ पे है, जो पूरे शहर में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त भी मैनेजमेंट में, स्कूल मैनेजमेंट जी बच्चों को स्कूल के लिए बुलाया। जी यही बात बोल रहे जी एक्स्ट्रा उनको ये था कि जो डाउट क्लियरेंस क्लासेस थी, जो कि मैं वहाँ सुपरवाइज़र थी, सो मैम नहीं रहते थे। मैम की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी, प्रिंसिपल मैम की, तो मैनेजमेंट और हमको ही ये मैनेज करना रहता था। सो सर और मेरा कहना था कि जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हकीकत में कुछ बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझता था, तो पेरेंट्स कॉल और मैसेज करते थे, तो वो बच्चे आते थे। लेकिन सर ने उसके बाद कहा कि अगर फ़ीस नहीं निकलती है तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। और उनका एक ही कहना था मैनेजमेंट का कि अगर वहाँ से फ़ीस आएगी तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो क्या आप बार बार बोला जाता था हिना मिस आप टीचर्स को बोलो कि कॉल करेंगे क्लास वाइज। मुझे ही सबको ड्यूटी अलॉट करनी होती थी कि ये क्लास टीचर आप कॉल कीजिए। इवन मैं भी क्लास टीचर थी, मुझे भी कॉल करना होता था। पेरेंट्स की गालियां हमने भी सुने, क्योंकि वो सिचुएशन हम समझते थे। स्कूल के लिए हमने गालियां भी सुने कि आप लोगों को नहीं समझता है कि हमारा ऐसा वक्त चल रहा है, आप फ़ीस मांग रहे हो। लेकिन वो मैनेजमेंट टीचर्स से बदतमीज़ी से बात करते थे। कौन नाम उनका किसी का बताएंगे? हाशिम सर एंड कासिम सर। उनका कहना था कि जो टीचर्स का ये जुमला है कि जितना पैसा उतना काम, क्योंकि ये आज का दौर है कि जितना इंसान, हमको 6,000 रुपये में से भी 2,000 3,000 मिल रहा है महीने का, उसमें हम डबल सैलरी देने का वादा किया। मैं 2020 में मैं सीनियर केजी की टीचर थी प्लस सुपरवाइज़र थी, लेकिन वो टाइम पे एक टीचर छोड़ के चले गई थी। 6 मंथ मैंने एक और क्लास हैंडल की। अब सीनियर केजी के बच्चों को हमको राइटिंग में लिख के देना रहता है ABCD एक पेज पे। सर का कहना है ऑनलाइन में फ़ोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ख़त्म हो जाता है, जो कि हकीकत नहीं है। पेंडिंग फीस जी है, जो आपका अमाउंट सैलरी अमाउंट वो आपका कितना हो? जैसे ये सिस्टर ने बताया कि उनका 1,40,000 है, तो आपका कितना? मेरा पूरा 1 लाख के अराउंड 1 लाख था। शिवसेना ऑफिस में बैठ के उसको 90,000 किया गया, फिर कम पे उसको 60,000 किया गया। हाशिम सर की हमारे पास पेपर पे साइन किया हुआ है, हम दोनों के पास से पेपर। जी नहीं, पुलिस स्टेशन में जो लास्ट हम लोगों की हाशिम सर हम लोगों की बात हुई थी पुलिस स्टेशन में, ये थी, डेट याद नहीं है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, वो बोले कि जो भी आप लोग सेटल डाउन करो, क्योंकि स्कूल की एक वो अच्छी जगह होती है, तालीम की जगह होती है, ऐसी पुलिस स्टेशन में आना अच्छी चीज़ें नहीं है। ये कम से कम हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा हक का पैसा है वो हमको मिले। या वो स्कूल नहीं है, एक बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ ऐसे स्कूल में कोई बच्चों का एडमिशन ही ना ले,
सिर्फ वो लोग दोनों भाई मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।